को नमस्ते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो चार्ट है ये नवीन जी का चार्ट है। राधि शिवानी जी हैं करके और गुजरात से। और उनके ब्रदर के लिए वो पूछ रही हैं कि उनका जो ब्रदर है उनकी शादी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। 2 मई 1999 9 बजे शाम का चार्ट है। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने कंफर्म करके डाली हैं। लगन में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं नीच के। ठीक है, और लगन का जो डिग्री है वो 14 डिग्री है। ठीक है, लगन 14 डिग्री का है, चंद्रमा 10 डिग्री के इनके। ठीक है, तो चंद्रमा का लगन में होना बेसिकली प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अच्छा है। ठीक है, और इनका जो लग्नेश है वो 12वें भाव में है बेसिकली। ठीक है, और वो वक्र है। ठीक है, वक्र बैठा हुआ है। जो लग्नेश है वो वक्र है, लग्नेश की पोजीशन वक्र है। ठीक है, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। लगन का क्या है, चंद्रमा 9वें भाव का लॉर्ड है। नौ लगन में, इस लगन में। ठीक है, कौन सी लगन है? वृश्चिक लगन है इनका, नवीन जी का। ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए पूछ रहे हैं। मैरिड लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए सही है। ठीक है, ये जो लगन है वृश्चिक लगन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो लगन में ही है, बेसिकली नीच के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीच के हैं। क्योंकि जिस राशि में उच्च के होते हैं उसमें कौन बैठा हुआ है? आपका शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, और वो उनको देख रहा है। ठीक है, उनकी दृष्टि, शुक्र की दृष्टि है आपके चंद्रमा के ऊपर है। ठीक है, और जो चंद्रमा है बेसिकली आपका वो लगन में है, बेसिकली नीच का है, राशि वाइज नीच का है। ठीक है, भाव वाइज नीच का नहीं है, राशि वाइज नीच का है। ठीक है, तो अपनी जो दशा है हो सकता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, पर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि से प्रॉब्लम नहीं आएगी चंद्रमा को इतनी। ठीक है, और जो चंद्रमा है बेसिकली वो नीच का होने की वजह से थोड़ा हो सकता है कि इमोशनल कोई इशू आए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जो मंगल है वो वक्र है, तो वक्र होने की वजह से ना थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मतलब कि चीज़ों की जल्दबाजी है उससे आपको बचना है बेसिकली। ठीक है, एंगर इशूज़ हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल है वो बेसिकली, और वो वक्र पोजीशन में। ठीक है, वो तो सीधा रहता है ना डायरेक्ट, तब भी प्रॉब्लम आती है। तो वक्र होने के बाद कोई प्लैनेट की पावर है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो वक्र प्लैनेट अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत देता है मैरिड लाइफ के लिए। बट अगर आपको जब पता रहता है कि हमारी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से, हमारे गुस्से की वजह से, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल आप रख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए सजेशन है एक तरफ से, मेरी तरफ से। ठीक है, 6th हाउस में सैटर्न और सन का जोड़ी है। ठीक है, तो जो आपके शनि हैं वो वहाँ पे नीच नीच के हैं वहाँ पे। और आपके जो सूर्य हैं वो 17 डिग्री के हैं। ठीक है, वो उच्च के हैं वहाँ पे। ऊंचा और नीचा 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो छठे भाव में बैठे हैं। तो आपकी जो मतलब कि जॉब है उसके लिए ठीक है चार्ट। ठीक है, जॉब बाई जो चार्ट है वो ठीक है आपका। और 5th हाउस में आपका जो सेकंड लॉर्ड और 5th लॉर्ड है वो 5th हाउस में ही बैठा है। ठीक है, बुध के साथ में। तो बुध का और बृहस्पति का योग अच्छा है। ठीक है, क्लोज कंजंक्शन है। तो एजुकेशन वाइज ना बढ़िया रहेगा। और अगर एजुकेशन वाइज भी अगर कुछ करना चाहें, बिजनेस तो कर सकते हैं। ठीक है, लग्जरी संबंधित कोई बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, फूड संबंधित कोई होटल रिलेटेड कोई काम है वो कर सकते हैं, वो करना चाहो तो। ठीक है, फूड ब्लॉगिंग करना चाहें तो फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई जॉब करना चाहें गवर्नमेंट और उसकी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिलिट्री, कोई भी आर्मी, कोई भी मतलब कि टेक्निकल जो काम है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब चार्ट बहुत अच्छा है, चार्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊंचे नीचे प्लैनेट बैठे, थोड़ा सा स्ट्रगल शुरुआत में फेस करना पड़ेगा, पर बाद में अच्छा राइज मिलेगा। ठीक है, तो चार्ट अच्छा है। और मैरिड लाइफ को लेके भी चार्ट अच्छा है, थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम हो सकता है बट बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है उस पर। शुक्र को बेसिकली मैरिड लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है पुरुषों की कुंडली में, और 7th लॉर्ड भी शुक्र ही है। ठीक है, तो दोनों पोजीशन में शुक्र की पोजीशन अच्छी है। और मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी है वो बृहस्पति डिसाइड करता है, तो बृहस्पति पंचम भाव में बुध के साथ में, तो अच्छा है और भी बढ़िया है। ठीक है, तो मैरिड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नवांश कुंडली में देखेंगे, नवांश कुंडली में भी बुध और आपके बृहस्पति दोनों साथ में। ठीक है, और हालांकि राहु साथ में है पर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बुध और आपके जो बृहस्पति हैं वो दोनों साथ में। ठीक है, शुक्र के साथ में आपके सूर्य हैं, हालांकि नीच का है यहाँ पे, क्या नाम है आपका, शुक्र, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साथ में कौन है? सूर्य है। ठीक है, साथ में सूर्य है, और केंद्र में आपका क्या बोलते हैं, बुध है। बुध और बृहस्पति हैं केंद्र में। ठीक है, तो वो उस वाइज भी चीज़ें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसका जो लग्नेश है वो 2nd हाउस में है, तो मैरिड लाइफ के बाद में थोड़ा सा परिवार की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है,
तो थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, एंगर इश्यूज़ से थोड़ा-सा बच के रहना है, ठीक है? करियर वाइज़ चार्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चार्ट में। थोड़ा-सा चीज़ों को छोटे लेवल से शुरुआत करिए, बड़े लेवल पे आप जाएँगे क्योंकि नवांश कुंडली में बेसिकली आपका जो नवांश कुंडली है उसमें शनि और केतु का योग है, तो बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि छोटे लेवल पे चीज़ें कर लीजिए, फिर बड़े लेवल पे चले जाएँगे आराम से, ठीक है? एक्सेप्ट थोड़ा-सा अपने आप को करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये 10-5 कुंडली बेसिकली आपके करियर के लिए ही देखा जाता है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है कि कोई भी अगर बिज़नेस करते हो तो ठीक है, छोटे लेवल से करना है क्योंकि केतु 7वें भाव में है 2 नंबर राशि में, ठीक है? और 10th हाउस में आपके कौन है शनिदेव है और 11वें भाव में जस्ट अगले में कौन है सूर्य है, तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों के लिए चार्ट अच्छा है, ठीक है? और 2 नंबर राशि में है आपकी केतु, तो केतु 2 नंबर राशि में है, ये जो 2 नंबर राशि है फाइनेंस की है, होटल मैनेजमेंट की राशि है 2 नंबर राशि है, ठीक है? तीनों जगह पे एक ही लगन उदित हो रहा है आपका वृश्चिक, ठीक है? तो फाइनेंस को लेके कोई बिज़नेस है वो कर सकते हो, एजुकेशन फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कोई जॉब है वो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड कोई कोई बिज़नेस है वो करना चाहो कर सकते हो, फूड से रिलेटेड कोई काम है करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? केतु है ना इसलिए बोल रहे हैं वहाँ पे। और क्या नाम है 10th हाउस में आपके शनि हैं, तो कोई जॉब करना चाहें जॉब कर सकते हो। मतलब चार्ट में सारी संभावनाएँ हैं इस चार्ट के अंदर, ठीक है? कोई इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, ठीक है? इसका जो लग्नेश है वो कौन है, मंगल सेकंड हाउस में है। मंगल का सेकंड हाउस में, लग्नेश का सेकंड हाउस में बेसिकली ये बता रहा है कि ना ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा रह जाएँगी परिवार के और इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है? तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेंगी, है ना आपको ज़्यादा। तो उस वाइज़ मंगल और सॉरी चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य 11वें भाव में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बृहस्पति और देखिए बृहस्पति और यहाँ पे कौन है, ये बुध है। तो एजुकेशन रिलेटेड कोई भी काम है करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? ये मतलब पूरा चार्ट में इतनी सारी संभावनाएँ हैं जो कर सकते हो आप, ठीक है? बुध और बृहस्पति का दोनों का मेल है और यहाँ पे जो बृहस्पति है उच्च के 9वें भाव में, ठीक है? तो दशमांश कुंडली भी आपकी अच्छी बता रही है, ठीक है? सारी चीज़ें बढ़िया हैं, दशा देख लेते हैं, दशा किसकी चल रही है, दशा से भी बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट होती हैं। तो बुध की दशा चल रही है 2025 तक, 3/10/2025 तक, तो अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है? और इसके बाद में केतु का टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, ठीक है? तो करियर वाइज़ भी ठीक है और ये टाइम पीरियड आपका मैरिड लाइफ़ को लेके भी बढ़िया है, ठीक है? तो ये इस टाइम में अगर कोई रिश्ता आता है तो आप देख लीजिए, ठीक है? कोई भी आपको अगर ठीक लगता है थोड़ा-सा, तो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ना आप पे भी निर्भर करती हैं। शादी और बहुत सारी चीज़ें हैं, दशाएँ आती रहती हैं, ठीक है? शुभ दशाएँ आती रहती हैं और बहुत सारे जो डिसीज़न है, की डिसीज़न है वो आप पे भी निर्भर करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास भी तो फ्री विल होती है, ठीक है? आपके पास भी तो फ्री विल होती है। मान लीजिए खाना पड़ा हुआ है और वो खाना आपको मतलब कि भगवान ने उपलब्ध कराया है, आपकी दशा ने आपको खाना उपलब्ध कराया है कि इस दशा में आपको भरपेट खाना मिलेगा, पर आप उसको खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, वो भी तो आपका वो है, फ्री विल है वो बेसिकली आपकी, ठीक है? वो मुँह तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है? तो वो है, फ्री विल है वो बेसिकली। वो तो अपने पास थोड़ा बहुत फ्री विल तो रहता ही है, ठीक है? तो फ्री विल है आपके पास, अगर कोई रिश्ता आता है एक्सेप्ट करिए, ठीक है? क्योंकि ये टाइम सही चल रहा है आपका। करियर वाइज़ भी टाइम सही चल रहा है और मैरिड लाइफ वाइज़ भी टाइम सही चल रहा है, ठीक है? अगली दशा केतु की है, अगली दशा केतु की है, ठीक है? केतु कहाँ पे बैठा हुआ है आपका द नौवाँ सॉरी नौ लगन में यहाँ पे केतु बैठा है तीसरे भाव में, ठीक है? तो तीसरे भाव में केतु अच्छा है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो शादी वाइज़ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से 9th पड़ रहा है, 7th से 9th पड़ रहा है ना केतु यहाँ पे। तो शादी अगर कोई रिश्ता आता है तो कर लीजिए, ठीक है? कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़े तो आपको लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि केतु जहाँ रहता है ना वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको, ठीक है? तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और थोड़ा-सा अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, दशा कंप्लीट हो जाए आपकी बुध की, ठीक है? 25 में। 25 में हाँ, मतलब मार्च के आस-पास 25 में कंप्लीट हो जाएगी ये दशा और मार्च के आस-पास 25 में शनि का गोचर भी है, ठीक है आपका? जो मतलब आपके 4th हाउस से 5वें भाव में चला जाएगा, बुध और बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेंगे, ठीक है? तो उस टाइम में कोई बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? कोई जॉब करना चाहो तो जॉब कर सकते हो और मैरिड लाइफ़ के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है? 2025 मार्च के बाद में अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि दशा भी आपकी चेंज हो जाएगी, तो दशा आपकी किसकी होगी? केतु की। तो इस टाइम पीरियड में मैरिड लाइफ़ को लेके अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस बेसिकली थर्ड हाउस से भी मैरिज देखते हैं, ठीक है? क्योंकि थर्ड हाउस आपके 7th हाउस का 9th है, ठीक है?
तो उससे भी मैरिज देखते हैं। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 7th का लॉर्ड है वो कौन है, शुक्र है, वहाँ भी 7th का लॉर्ड शुक्र है, ठीक है। तो बेसिकली शुक्र का इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में। तो जो वाइफ है वो अच्छी होगी, दिखने में सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होंगी, ठीक है। और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा वाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा अपने एंगर इश्यूज को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। नवांश कुंडली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। शुक्र नीच के हैं, किसके साथ, सूर्य के साथ में, तो थोड़ा ईगो इशू और ये सारी चीज़ें, इनसे बच के रहना है अपने को बस। क्योंकि ना साथ में मैं रेमेडी भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। और रेगुलर शुक्र का तो एक ही रेमेडी है कि भाई है ना, रेगुलर आप किसी देवी की आराधना करिए, जिस भी देवी को आपको लगता है कि आप उसमें विश्वास रखते हैं। मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, कोई भी देवी है वो आप मतलब कि उनको आप उनका ध्यान करिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि किस आप देवी का ध्यान करना चाहें, ठीक है। तो उसका ध्यान करिए, उसकी पूजा करिए रेगुलर, ठीक है। तो उससे शुक्र और बेटर हो जाएगा, क्योंकि नवांश कुंडली में नीच का जा रहा है ना वो। तो नवांश कुंडली में नीच का होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत है। तो उसके साथ में मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रेगुलरली आप देवी की आराधना करिए, ठीक है। शुक्रवार करिए, और पूरे दिन, मतलब हमेशा नहीं कर सकते, शुक्रवार टू शुक्रवार करिए, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये नवांश कुंडली की रेमेडी है, ठीक है। और सूर्य के लिए बेसिकली आप करिए, आप सूर्य की रेगुलर, क्या बोलते हैं उसको, आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ करिए रेगुलर, ठीक है। ये 2 रेमेडीज़ करिए, आपका चार्ट है ना वो चार्ट इम्प्रूव हो जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य कहाँ है, 11वें में है, यहाँ पे भी सूर्य 11वें में है, ठीक है। सेम राशि में है, सेम राशि में यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य कहाँ है, यहाँ पे सूर्य छठे भाव में है। कौन सी राशि राशि है, 1 नंबर राशि, मतलब अच्छी पोजीशन है सूर्य की बेसिकली, ठीक है। तो सूर्य की आराधना करिए, उनको और ज़्यादा पावर दीजिए, जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपकी मान सम्मान के लिए बढ़िया रहे वो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल मेरी तरफ से आपके लिए।